अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज अटेंटिवली उसको सुन लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जब हम इश्यू ऑफ शेयर करते थे ना, तो हम बोलते थे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार हो सकता है या एट प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। फिर हम क्या करते थे उसको, फिर हम उसकी एंट्री करते थे। जब एट पार होता था तो हम एंट्री करते थे, मैं क्रक्स में बोलूंगा, हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस 10 रुपए सर। का डिबेंचर शेयर अगर मैंने इशू किया तो मैं एंट्री करता था, क्रक्स में एक ही एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको प्रीमियम में इशू करता था तो मैं एंट्री करता था कैश अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल 10 10 टू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम 2। तो यही दो होते थे, डिस्काउंट को होता ही नहीं था। इसी नो तरीके सर। से जब मैंने बोला कि हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, जब हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं 100 रुपया का लेता हूं डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर्स 100, ठीक है। और अगर मैं इनको प्रीमियम पे इशू करता था तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट 120 रुपया, तो 10% डिबेंचर्स 100 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। हाँ सर। हम ये एंट्रीज करते हैं, क्रक्स में यही एंट्रीज होते हैं। फिर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो टोटल निकालोगे, वो सारे कंट्रोल अकाउंट होते हैं, क्रक्स में एंट्री यही निकलती है। कैश 10 रुपया आता है और शेयर कैपिटल 10 रुपया होता है। कैश 12 रुपया आता है, शेयर कैपिटल 10 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपया, और डिबेंचर्स में अमाउंट ज्यादा होता है बट एंट्री सेम होती है। यहां तक कोई बात नहीं सर, बहुत सिंपल है। बट डिबेंचर्स में एक और इश्यू होता है, शेयर्स में सिर्फ इश्यू होता था, शेयर्स में रिडेम्पशन नॉर्मली नहीं होता है, बायबैक कभी होता है वो अलग बात है। बट सर डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में दो चीजें होती है सर, एक तो इश्यू होती है और दूसरा रिडेम्पशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, यस सर। दो चीजें होती है, इश्यू होता है और रिडेम्पशन होता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस बनते हैं, क्या बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं। एक केस बनता है सर हम इश्यू एट पार करेंगे, मतलब आज 100 रुपए पे करेंगे और रिडेम्पशन एट पार करेंगे, रिडेम्पशन पे भी उसको 100 रुपया वापस देंगे। क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ठीक है। यस सर। ऐसा भी हो सकता है एड प्रीमियम करेंगे, इश्यू एट प्रीमियम 110 या 120 और रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन पे उसको 100 रुपया ही दे देंगे। आज उससे 120 रुपया ले रहे हैं बट रिडेम्पशन पे उसको 10 रुपया देंगे। ऐसा भी हो सकता है एट डिस्काउंट 80 और एट पार 100, मतलब आज उसको 80 रुपया ही लेंगे और रिडेम्पशन पे हम उसको 100 रुपया देंगे और इन 5 सालों में उसको इंटरेस्ट देंगे 5 साल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री हर यस साल हो जाएगी, वो भी हम करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ऐसा हो सकता है इश्यू एट पार 100 और रिडेम्पशन एट प्रीमियम 120? ऐसा हो सकता है? हमने उसको बोला कि तू आज 100 रुपया दे दे, तू आज 100 रुपया दे दे, और उस वक्त हम तुझे 120 रुपया देंगे प्रीमियम रिडेम्पशन पे। पॉसिबल है? द आंसर इज यस, कंपनी रिडेम्पशन पे 120 रुपए पे दे सकती है। ऐसा हो सकता है इश्यू एट प्रीमियम 120, रिडेम्पशन एट प्रीमियम 120, आज भी 120 रुपया दे दे और कल को हम भी तुझे 120 रुपया देंगे। ऐसा भी हो सकता है इश्यू एट डिस्काउंट 80 एट रिडेम्पशन एट प्रीमियम 120, है ना। यस सर। और रिडेम्पशन, तो समझ आया यहाँ पे सर, रिडेम्पशन एट पार भी हो सकता है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम भी हो सकता है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नॉर्मली नहीं होता है बट होने को वो बट नॉर्मली नहीं होता है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होता है, कोई भी डिबेंचर होल्डर उसको मना करेगा कि आज मैं ज्यादा पैसे दूंगा और बाद में कम पैसे दूंगा, वो नॉर्मली नहीं होता है। बट आपने ये चीज देखा कि कुछ एडिशनल केसेस बन रहे हैं कि हमने रिडेम्पशन के वक्त कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। समझ आई बात? यस सर। अभी तो मैंने आपको बहुत सिंपल बोला था कि एड पार जो है उसकी एंट्री करो, एड प्रीमियम जो है उसकी एंट्री करो, एड डिबेंचर जो है उसकी एंट्री करो, ये मैंने आपको बता दिया था। यस सर। बट मैंने आपको ये चीज तो नहीं बोली थी कि ये जो रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट पार है, और अगर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम जब होगा यहाँ पे आपको 20 रुपए फालतू देना पड़ रहा है ना,
Yes, sir. तो मैंने आपको बोला कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? नहीं बोला ना। No, sir. दिस इज अ लॉस ना। डू यू एग्री Yes, विद मी और नॉट? दिस इज अ yes, लॉस। sir. ये जो आप बाद में उससे 20 रुपया ज्यादा दोगे, तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, तो जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जब एंट्री करेंगे, हमें आंख बंद करके शेयर की तरह एंट्री नहीं करनी है सर। हमने ये भी देखना है रिडेम्पशन एट पार हो रहा है कि एट प्रीमियम होगा। रिडेम्पशन अगर एट पार हो रहा है तो मींस फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है, तो आप जिस तरह से शेयर में एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। बट अगर रिडेम्पशन के वक्त आपको ज्यादा पैसा देना है, तो वहां पे एक लॉस हो रहा है, उस लॉस का भुगतान भी आज ही करना पड़ेगा, उस लॉस की एंट्री भी आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, एंटिसिपेट Yes, नो sir. प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। ये चीज है जो All शेयर में नहीं losses. होती है, बट यहाँ पे डिबेंचर्स में होती है। तो हमें इनकी अकाउंटिंग एंट्री भी समझनी पड़ेगी कि अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, वहां पे जो मुझे 20 रुपए का लॉस होगा, उसको मुझे आज ही अपनी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। और फिर वो लॉस है या जो डिस्काउंट का लॉस है, ये लॉस इसके बाद में अगर बताऊंगा। अब आपको समझ आया कि सर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो रहा है सर। रिडेम्पशन पे मुझे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है सर। इस 20 रुपए के लॉस को मुझे आज ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आज ही बुक्स में डालना पड़ेगा। बट अगेन ये चीज आ रही है, तो मुझे इसको इश्यू के वक्त ही टैकल करना पड़ेगा। तो इश्यू के वक्त मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो 20 रुपए का, जिस तरह से मैं डिस्काउंट को बुक करता था 20 रुपए का, उसी तरह से मेरा लॉस है 20 रुपए का। तो टोटल अगर मैं ऐसा बताऊंगा, अगर मैं डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा हूँ 80 पे, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ 120 पे, तो मेरा लॉस कितना है सर? मेरा लॉस 40 रुपया है। मेरा डिस्काउंट का 20 लॉस है, और मेरा ये रिडेम्पशन का 20 रुपया है। टोटल मेरा लॉस कितना हो रहा है? 40 रुपया हो रहा है सर। ये 40 रुपए की एंट्री मुझे आज ही करनी पड़ेगी। और फिर मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जितने टाइम के लिए मुझे ये डिबेंचर्स रहेंगे, 5 साल के लिए, मुझे 5 साल में ये 40 रुपए का लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इस 20 रुपए के डिस्काउंट को 5 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया करके राइट ऑफ करूंगा डिस्काउंट को। और इसी तरह से जो लॉस ऑन रिडेम्पशन है, इस 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया को राइट ऑफ करूंगा। तो मैं हर साल 8-8 रुपए का खर्चा डालूंगा। तो ये 8-8 रुपए का खर्चा तो मैं तभी डालूंगा जब मैंने Y0 पे अकाउंटिंग एंट्री करेक्टली कर दी है। मैंने जो प्रीमियम 5 साल बाद देना है 20 रुपया, तो क्या मैं 5 साल बाद की बैलेंस शीट में वो 20 रुपया डालूंगा? वो तो गलत हो जाएगा सर। इन 100 रुपया जो मैंने वहां से लिया था, जो वहां से मैंने डिबेंचर्स लिए थे, उनका फायदा तो मैंने 5 साल में ले लिया, उनका फायदा तो मैंने इन 5 सालों में ले लिया। इस साल ले लिया, इस साल ले लिया, इस साल ले लिया, इस साल ले लिया, इस साल ले लिया। वो जो डिबेंचर्स का फायदा पैसा था, वो तो मैंने इन 5 सालों में ले लिया। तो हाउ डू यू कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं वो क्या करूंगा कि वो 20 रुपए की एंट्री यहाँ पे करूंगा, जब मैं यहाँ पे डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा, जब मैं यहाँ पे डिबेंचर्स को डेबिट करूंगा 100 रुपए से, और मुझे कैश आउटफ्लो हो जाएगा 120 रुपया, तो मैं प्रीमियम की एंट्री करूंगा, लॉस की एंट्री करूंगा 20 रुपया, और इस साल की बैलेंस पीएनएल में ले जाऊंगा। वो तो गलत बात हो जाएगी। ये खर्चा जबकि 5 साल का था, जब इसके फायदे 5 साल में आ जाए, तो इसके खर्चे भी कितने सालों में जाने चाहिए? 5 साल में जाने चाहिए। 5 तो मैचिंग years में. कंसेप्ट तो मैं यही बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट तो मैं यही बोलता है, Not ये जो only 20 total रुपया आप एक्स्ट्रा expenses. फालतू बाद में दोगे, तो इसको आप उस साल की पीएनएल में क्यों दोगे? इसको तो इस इन 5 सालों में जाना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आज आप करेक्ट एंट्री करोगे। तो आज हम करेक्ट एंट्री करेंगे, तो मैं उसी चीज को आपको यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि जब हम इश्यू करेंगे डिबेंचर्स को, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो नहीं है। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो मुझे उस प्रीमियम का लॉस भी आज ही अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उसको ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स में मुझे रिडीम करना पड़ेगा। अगर डिबेंचर्स पूरे 5 साल रहे, तो 5 साल में इक्वली होगा। अगर डिबेंचर्स पार्शली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, जिस तरह से डिस्काउंट का खर्चा प्रोपोर्शनल गया था, तो ये लॉस का खर्चा भी प्रोपोर्शनल में जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. समझ आई बात? तो अब हम Yes, करेंगे sir. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री। और ख्याल ये रखे, जो अभी तक नहीं रख रहे थे, कि जब रिडेम्पशन करेंगे तब पार पे कर रहे हैं कि प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो मैं आपकी बुक से कुछ केसेस लूंगा, बहुत सिंपल सिंपल केसेस। आप आ सकते हो पेज नंबर, आपकी जो अपनी बुक है, आप पेज नंबर 8.42 पे। तो मेरे 6 केसेस बनते हैं, मेरे 6 केसेस बनते हैं। और जो आप अपनी बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 8.42 पे 6 केसेस बनते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखा दिए थे। ये मैंने आपको 6 केसेस दिखाते हैं। एट पार, रिडीमेबल एट पार, एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल। टोटल 6 केसेस बनते हैं।
ये 6 केसेस बनते हैं। हम इन 6 केसेस के देखेंगे अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगा ये 6 केसेस को आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है। ये 6 केसेस बन गए हैं, आपको एक एक केस का रटना नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना है। अगर ये हुआ है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ये हुआ तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ये हुआ तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। लॉजिकली याद रखना है, तो आपको ये बुक से फिर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लॉजिकली समझोगे। अगर ये रटा लगाओगे कि 6 केसेस है, 6 केसेस को याद करना है, तो फिर आप कभी नहीं समझोगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है वो रटेबाज हो, वो नहीं, वो लॉजिकली समझेंगे। तो हम एक एक केस को ले जाएंगे और लास्ट में आपको दिखाऊंगा ये इफेक्टिवली टोटल 4 केसेस बन जाएंगे। बट ये 6 केसेस है, मैं 6 केसेस को लॉजिकली आपको लूंगा समझाने के लिए। केस नंबर 1 समझ रहे हो ना सारे? यस सर। टू एट पार 100 रिडीमेबल एट पार। तो आपकी बुक से भी अगर मैं लूंगा तो आप बुक से इलस्ट्रेशन खुद कर देना, मैं एग्जांपल दूंगा। रिडीमेबल एट पार 100। अब मुझे बता दो, अमान मुझे बोलेगा कि अगर मैंने डिबेंचर को इशू किया 100 पे और रिडेम्पशन पे मुझे भी 100 रुपया देना है, मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता दो। अब जितने भी बच्चे हैं अपने आप को अनम्यूट करके रखो, हर किसी से मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। डरना नहीं है, मैं आपको आप में से किसी को पर्सनली नहीं जानता तो मैं किसी को मारूंगा नहीं। 8 बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो क्योंकि ये खत्म हो रहा है, बता दो। सर कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज। ईच 100। रिडेम्पशन में कोई लॉस नहीं है तो उसका कोई एंट्री नहीं नो हो सर। जाएगा, ठीक है। दूसरी यस सर। चीज, एड प्रीमियम 120 रिडीमेबल एट पार 100 जर्नल एंट्री। सर बहुत आसान है, कैश अकाउंट डेबिट 120 डेबिट टू डिबेंचर 100 डिबेंचर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपया। कोई मुश्किल बात नो सर। नहीं है ना? एड डिस्काउंट 80 यस सर। रिडीमेबल एट 100। अब मुझे बता दो रिडेम्पशन पे कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा देना है, द आंसर इज नो। तो नो। बेसिकली डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 80 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट डिस्काउंट कितना 20 20। टू डिबेंचर्स अकाउंट 100। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ एट पार 100 रिडीमेबल एट प्रीमियम 110। अब मुझे एंट्री बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रिडेम्पशन पे क्या देखना है आपने? सबसे पहले रिडेम्पशन पे कितना नुकसान हो रहा है। सर रिडेम्पशन पे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 तो ये इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? इसको याद रखो। ये जो रिडेम्पशन पे हम एक्स्ट्रा पैसा बोलते हैं इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सर डिबेंचर की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यस बैंक सर। अकाउंट डेबिट 100 लॉस टू ऑन डिबेंचर डिबेंचर। अकाउंट 100। ये तो हो जाएगा, यस ये सर। 100 तो हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100, ये जो अभी करते थे। सर अब जो प्रीमियम मुझे 10 रुपया बाद में देना पड़ेगा तो मुझे उसको भी आज ही बुक करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री करूंगा लॉस ऑन, हाँ आप उसको लॉस ऑन इक्वली इश्यू ऑफ करना है ना, डिबेंचर भी बोल 10 सकते हो। रुपीज को 2 रुपीज नहीं 5 नहीं साल में अभी लेंगे। नहीं नहीं सुनो मेरी बात, अभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मुझे क्या करना है ऐसे बोलो, मुझे प्रीमियम देना है 5 साल बाद यस सर। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं एक एंट्री करता हूं टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक लाइबिलिटी में खड़ी करता हूं प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या एक प्रोविजन क्रिएट करता हूं कि मुझे 10 रुपया बाद में देना पड़ेगा, तो उसको मैं एंट्री करता हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपया। तो मुझे इसमें 10 रुपए का लॉस हो गया, किसके लिए? जो मुझे 5 साल बाद प्रीमियम देना है 10 रुपया, ठीक है। यस सर। अमान समझ आ रहा है? तो मैं एंट्री क्या करूंगा, यस सबको सर। समझ यस। आया? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज, और जो मुझे प्रीमियम 5 साल बाद देना है उसका प्रोविजनिंग में आज ही करके रहूंगा। तो मैं उस प्रीमियम को खड़ा करूंगा टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, जो मुझे 10 रुपए का लाइबिलिटी बाद में देना है उसको आज ही खड़ा करूंगा, और ये मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं उसको कहूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ₹10। ठीक है अमान? यस सर। यहाँ पे मैं अब लास्ट 2 केस बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा इस लॉस को मैं क्या करता हूँ और इस प्रीमियम को मैं क्या करता हूँ, ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं पहले 2 केस और बताऊंगा। अब मुझे बताओ अगर मैंने एड डिस्काउंट कर दिया, एड डिस्काउंट 80 और प्रीमियम 110, तब एंट्री क्या हो जाएगी? सर पहले इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 80 डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 20 टू डिबेंचर 100। उसके बाद प्रीमियम की एंट्री करेंगे 10, तो प्रीमियम का तुम्हें लॉस है तो लॉस बोलोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 10 टू प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन ऑफ 10 डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10। तो इस प्रीमियम का लॉस तुम्हें बुक करना है। तो एक लॉस, एक एंट्री तुम एक्स्ट्रा करते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिड्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिट क्रेडिट बराबर करते हो, जितने का वो तुम्हें करना है। अब मुझे लास्ट एंट्री बता दो, अगर मैंने इशू एट प्रीमियम कर दिया 120 और रिडेम्पशन एट 110 कर दिया, तब क्या होगा सर? इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? इशू एट प्रीमियम है तो एंट्री हो जाएगी बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू 120, डिबेंचर तो सिक्योरिटी डिबेंचर 100 रुपया, तो टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटी। प्रीमियम। ये तो क्योंकि जब तुम डिबेंचर्स को एड प्रीमियम इशू करोगे तो उसका पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। यस सर। और रिडेम्पशन जब करना है 110 में, तो 10 रुपए का लॉस है, तो उस 10 रुपए के लॉस को अलग से बुक करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपया, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपया। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंट्री थी जो तुम्हें सीखनी थी। बैंक अकाउंट डेबिट 120, तो जो तुम इशू की एंट्री करना है वो तुम्हें वैसे ही करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं बोला है कि सर यहाँ पे तो 10 रुपए का फायदा है टोटल में, तो 10 रुपए सिक्योरिटी क्यों मिलेंगे, वो गलत बात है। तुमने डिबेंचर को इशू कर दिया है एट प्रीमियम ऑफ 20, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा सिक्योरिटी में 20 रुपए लेना पड़ेगा, और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन अलग से तुम्हें एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 10 रुपए का, और उसको एज अ लॉस बुक करना पड़ेगा 10 रुपया, ठीक है। यस सर। तो अब तुम्हें समझ आया, तुमने एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी, प्रीमियम और रिडेम्पशन, लाइबिलिटी बोलो या प्रोविजन बोलो, 10 रुपए का खड़ा कर दिया जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और तुम्हारे पास एक लॉस आ रहा है 10-10 रुपए का, है ना। यस सर। और डेबिट तुम्हारा क्रेडिट एक सेम डिस्काउंट, रह रहा है। तुम्हारा एक सेम हो रहा है, तो एक डेबिट आ रहा है तुम्हें 10-10 रुपया, और एक क्रेडिट आ रहा है तुम्हें 10 रुपया। अब देखो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। इसी तरह से ये 10 रुपए जो है 2-2 सालों में इसका राइट ऑफ हो जाएगा, तो 2-2 सालों में इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 रुपीज, ठीक है। यस ये हो सर। जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगले साल भी सेम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू लॉस 2 रुपया, और 5 साल में क्या हो जाएगा, ये लॉस खत्म हो जाएगा। जिस तरह से वो यस सर। डिस्काउंट का 2-2 रुपया खत्म होता है, उसी तरह से ये लॉस का 2-2 रुपया खत्म हो जाता है। तो 5 साल में इनको फिर तुम राइट ऑफ करोगे पीएनएल में लेके, ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट है। और ये प्रीमियम और रिडेम्पशन जब होगा, जब लास्ट ईयर आ जाएगा, उस दिन जब तुम पे करोगे, तुम एंट्री क्या करोगे, लास्ट ईयर जब तुम पे करोगे, तुम एंट्री करोगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10, और उसको दोगे डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करोगे 110 रुपया, और फिर डिबेंचर होल्डर पैसा लोगा तो एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110 रुपया टू कैश 110 रुपया। समझ आई बात। तो जो आपने लाइबिलिटी खड़ी कर दी थी यस सर। एट द Y5, उसको डेबिट करोगे और फिर पे करोगे। तो इस लाइबिलिटी को आज ही खड़ा कर दिया, 5 साल बाद इसको डेबिट कर दिया, और यहाँ से कैश चला गया 10 रुपया, और 10 रुपये का नुकसान हो गया लॉस, उसको तुमने 5 सालों में राइट ऑफ कर दिया मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। सबसे। समझ आई बात। यस किसी को सर। कोई डाउट? अब तुम बोलोगे कि सर ये ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम और इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, ये अलाउड नहीं है। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा आ गया, आप उसको कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप नेट में बोलोगे कि सर 10 रुपया करेंगे, वो गलत है। प्रीमियम वाला खर्चा अलग है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा आ गया वो आपकी इनकम है, उसको पूरा का पूरा आपने लेना पड़ेगा। हाँ, हम जो प्रीमियम रिडेम्पशन का दे रहे हैं, वो लॉस जो आ रहा है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं अलग से लेक्चर दूंगा कि कब हम करेंगे कब नहीं करेंगे। बट मैं इसलिए इसको राइट ऑफ करूंगा पीएनएल से, क्योंकि मेरा टैक्स सेविंग भी होता है। मैं पूरा पॉइंट बता दूंगा आपको जो आपकी बुक में कवर नहीं किया है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट से पूरे सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। मैं बोलूंगा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से क्यों करूंगा, मुझे अगर इस लॉस का मुझे इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी, मैं क्यों नहीं अपना खर्चा दिखाऊंगा ज्यादा ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े, तो मैं उसको रिजर्व से डायरेक्टली एडजस्ट क्यों करूंगा, वो मैं अलग से आपके लिए एक लेक्चर बुलाऊंगा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, डिबेंचर की इशू जो है सारी एंट्रीज कर दी, तो आप अपनी सारी इलस्ट्रेशंस कर देना। सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो तुम फिलहाल छोड़ देना, वो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको कर दूंगा। तो आप सारे एंट्रीज कर देना। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कोई बड़ी बात है सर? कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होगा, तुम एंट्री करोगे, तुम्हें 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपया, ठीक है, ये तुम करोगे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को तुम प्रॉफिट एंड लॉस में लोगे। पर यहाँ पे ख्याल रखना है, एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स में कि बोलते हैं अगर तुम किसी को इंटरेस्ट दोगे तो उसका टीडीएस काटना, क्या बोलते हैं, टीडीएस काटना होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। तो वो कंपनीज एक्ट को बोलते हैं कि अगर तुम किसी को इंटरेस्ट दोगे तो तुम्हें उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। शायद 194A या 194B में कुछ ऐसा है, तुम्हें उसको टीडीएस, इनकम टैक्स सेक्टर, तो तुम्हें उसको 10% टीडीएस काटना है। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि अगर किसी बंदे को तुम 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस बंदे की इनकम है, उस बंदे को उस पर टैक्स देना है, हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो जब तुम किसी को इंटरेस्ट दोगे तो उसको टैक्स काटना है, तो तब हम क्या करते हैं, उसको कैश 10 रुपया नहीं देते हैं, उसको 9 रुपया देते हैं, और
टू टीडीएस पेएबल करते हैं 1 रुपया। ये तुमने जर्नल एंट्रीज वहां पे भी किया होगा बेसिक्स में, ठीक है। तो ये जो टीडीएस 1 रुपया है, ये फिर मैं गवर्नमेंट में पे करता हूँ, तो एंट्री करता हूँ टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 1 रुपीज टू कैश 1 रुपीज। मेरा आउटफ्लो तो पूरा 10 रुपया हो जाएगा, बस ये 10 रुपया मैं पूरा उस बंदे को नहीं देता हूँ जिसकी इनकम है 9 रुपया उसको देता हूँ और 1 रुपया गवर्नमेंट को देता हूँ। बोलता हूँ इस बंदे का मैंने टैक्स काटा और वो बंदा अपनी उसको अपनी टीडीएस रिटर्न में देगा। तो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस का भी मैं इंटरेस्ट ऑन डिफेंस करते मैं अलग से एक लेक्चर डाल दूंगा अच्छे से समझाने के लिए। तो अभी क्योंकि ये लेक्चर खत्म हो रहा है तो आज के लिए इतना ही था। आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, सिर्फ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और ये लॉस का कैसे राइट ऑफ करने पूरा, उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और टीडीएस वाला भी मैं करूंगा। हालांकि तुम्हें आ जाएगा इंटरेस्ट और डिबेंचर, बहुत सिंपल है, नहीं तो मैं एक लेक्चर अलग से एक कंसेप्ट कर दूंगा, उस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट होगा